हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान यानी पहले अध्याय से आपको केमिस्ट्री का पहला अध्याय आपको आज पढ़ाया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो जैसा कि फिजिक्स का हमने एक अध्याय पढ़ा दिया आपको, प्रकाश का परावर्तन। अब केमिस्ट्री का एक अध्याय पढ़ाएंगे, फिर बायोलॉजी का एक अध्याय पढ़ाएंगे आपको। एक अध्याय तीनों सिलेबस तीनों सब्जेक्ट चलती रहेगी तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय में क्या क्या है चीजें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा परिवर्तन। जब परिवर्तन समझ जाएंगे उसके बाद आपको अभिक्रियाएं समझ में आएंगी। तो इसलिए अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले परिवर्तन को पढ़ना होगा। ठीक है, तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले कि परिवर्तन, तो परिवर्तन जो होता है वो दो ठो होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो पहले हम भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज जो होता है इसके बारे में देखेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब मैं आपको समझा दूं कि जब भी कोई ऐसा परिवर्तन हो जिसको आप पुनः वापस पा सकते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन है। और अगर ऐसा परिवर्तन हो जाए जिसको आप दोबारा वापस पा ही नहीं सकते हैं तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि अगर दूध को दही बना दें, अगर दूध को जमा करके दही बना दें तो आप दूध को दोबारा कभी नहीं पाएंगे। वो दही बन गई, दही से छाछ बन सकती है, छाछ से मक्खन बन सकता है, लेकिन दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं आप। तो जो आपका पहला पदार्थ दूध था, दूध को परिवर्तन करके आपने दही बनाया, दही को परिवर्तन करके आपने छाछ बनाया, फिर छाछ से आप मक्खन बना सकते हैं, लेकिन क्या दूध फिर से वापस पा सकते हैं? क्या नहीं। तो यहाँ पे परिवर्तन पे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में वह पदार्थ नहीं आ सकता है, पहली अवस्था में फिर से दूध नहीं बन सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को आप रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। और अगर कुछ ऐसा परिवर्तन हो कि जो चेंज भी हो जाए और फिर दोबारा वापस भी आ जाए तो उसे आप भौतिक परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आप पानी को जमा करके फ्रिज में बर्फ बना दीजिए, फिर बर्फ को धूप में रख दीजिए, बर्फ पिघल के फिर से पानी बन जाएगा। यानी पानी से बर्फ बना था और बर्फ से फिर पानी बन गया। यानी जैसा परिवर्तन हुआ है कि फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था में उससे वापस पाया जा सकता था। तो वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन आप देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। आइए शुरू करते हैं भौतिक परिवर्तन। तो मैं आपको यहाँ पे परिभाषा लिख करके दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, तो देखिए हमने परिभाषा लिख के दे दिया आपको। ठीक है, कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तीन चीजों में केवल परिवर्तन हो जाए, या जैसे देखिए भौतिक अवस्था बदल जाए, उसका आकार बदल जाए, या फिर उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, तो इससे क्या कर सकते हैं आप? भौतिक परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए? इसमें इसका रासायनिक गुण नहीं बदलना चाहिए, इसके रासायनिक संगठन नहीं बदलना चाहिए, इसकी संरचना बाहरी संरचना बदल सकती है, ठीक है ना, लेकिन इसके जो संगठन होता है, जो आंतरिक संरचना है वो नहीं बदल सकती है। जैसे कि जल की संरचना जैसी होती है कि H2O की जो संरचना है, आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ संरचना इस प्रकार की है, ये जल की जो संरचना है, ठीक है ना। अब ये संरचना नहीं बदल सकती है, ठीक, क्योंकि ये इसकी रासायनिक संरचना है, रासायनिक संगठन है। इसमें ये ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड रहेंगे, हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये नहीं बदल सकता है। तो जब ये रासायनिक संगठन न बदलने पाए आपके, बदलेगा क्या? इसकी बाहरी अवस्थाएं बदल सकती है। जैसे कि ये जल है तो जल से आप इसको बर्फ बना सकते हैं, लेकिन बर्फ के पार्टिकल के बीच में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वही रहेगा जैसे अभी हमने यहाँ पे लिख के दिखाया था। तो ये आपका ये रासायनिक संगठन है, ये नहीं बदलना चाहिए। हाँ, बाहरी संरचना बदल जाए, जैसे भौतिक अवस्थाएं बदल जाए। भौतिक अवस्थाओं का मतलब है कि ठोस से द्रव बन जाएगा, द्रव से गैस बन जाएगा, फिर गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ऐसे ये चेंज हो सकता है। ये आपका भौतिक अवस्था है। आकार में वो छोटा बड़ा हो सकता है, 5 सेंटीमीटर का था उसे अब 6 सेंटीमीटर का बढ़ा सकते हैं, चाहे काट कर 2 सेंटीमीटर कर सकते हैं। आकार में परिवर्तन कर सकते हैं आप, ठीक है ना, लंबाई छोटी बड़ी कर सकते हैं।
और इसके भौतिक गुणों में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा उसे क्या कह सकते हैं आप, भौतिक परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं आप, कौन कौन सी चीजें हैं। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि जल का जमना, जल का जमना यानी कि बर्फ बनना, ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और क्या कर सकते हैं कि जल का वाष्प बनना, जल का वाष्प बनना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। और क्या कह सकते हैं कि मोम का पिघलना, ठीक है, मोम का पिघलना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। ऐसे जो भी परिवर्तन हो इसको दोबारा आप वापस पा भी सकते हैं, ठीक है। तो खास बात यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एक नोट पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में यानी पदार्थ, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं आप। जैसे कि आप जल को जमाएंगे तो क्या बनाएंगे, बर्फ। आप जल से क्या बना सकते हैं, बर्फ बना देंगे, ठीक है। टेम्परेचर कम करके आप बर्फ बना देंगे। लेकिन अब ये आपका पहला अवस्था है, ये प्रारंभिक पदार्थ है और ये बना हुआ नया पदार्थ है। अब इस नए पदार्थ को आप चाहें तो इस पहले पदार्थ में वापस ला सकते हैं। यही कहानी यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। ये आपको समझ गया। अब समझते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। आइए अगली हेडिंग समझते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज क्या होता है, तो देखिए आप परिभाषा हम लिख रहे हैं केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन की। तो देखिए आपका परिभाषा लिख के मिल गया आपको। क्या परिभाषा है देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं उसके गुणों में परिवर्तन हो जाए। क्या कहाँ परिवर्तन होगा, रासायनिक संगठन और उसके गुणों में, रासायनिक संगठन और उसके गुणों में, रासायनिक संगठन में और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए तो उसे आप रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं आपके, एग्जाम्पल में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे बाबू। तो एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि जैसे कि दूध का जमना, दूध का जमना कौन सा है परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि दूध जम के दही बन जाएगा तो फिर दही से वापस दूध आप नहीं ला सकते हैं। दूध का जमना कह दिए आप। और आप बता सकते हैं कि जैसे विस्फोट, विस्फोट का होना, जो विस्फोट होता है वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। या फिर कह दीजिए जंग का लगना, जंग का लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन एक प्रक्रिया होती है, किण्वन भी एक क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ये सब चीजें रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज पुनः वापस नहीं आ सकती है, जो चीज एक बार खत्म हो गई वो खत्म हो गई। किण्वन मतलब जब किसी चीज को सड़ा के बनाया जाता है, जैसे शराब बनाया जाता है तो वो किण्वन प्रक्रिया से बनाई जाती है, ठीक है। तो जंग लगना समझ रहे हैं कि लोहा में जब जंग लगता है तो मिट्टी बना जाता है जंग को, तो क्या लोहा वापस आ सकता था, नहीं आ सकता है। विस्फोट कोई चीज होती है तो फट जाती है या नष्ट हो जाती है, क्या दोबारा वापस आ सकती है, नहीं आ सकती है। दूध जम जाएगा तो दही बन जाएगा, फिर दही से क्या दूध वापस आ सकता है, नहीं आ सकता है। यानी ये सब जो बदलाव हो रहे हैं ये कौन से बदलाव है, रासायनिक बदलाव है, ठीक है। तो इसमें भी हम एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपने खुद से लिख लीजिएगा कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है। इसमें जो पदार्थ बनता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता है।
अच्छा, रासायनिक परिवर्तन तभी संभव है जब रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक परिवर्तन तभी होता है जब वहां पे रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हों। जब रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी उसके बाद ही रासायनिक परिवर्तन आया होगा। इसलिए कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन का ही एक स्वरूप होता है, एक रूप होता है। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन रहा, रासायनिक परिवर्तन रहा। अब हम इसके बाद देखेंगे क्या ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आइए देखिए आपको रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया ने केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, कि रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि अभिक्रियाएं क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और बना हुआ जो नया पदार्थ होता है वो उसका जो गुण होगा, बने हुए नए पदार्थ का जो गुण होगा वो पुराने वाले पदार्थ से भिन्न होगा। जैसे कि यहाँ पे दो पदार्थ हमने लिया ए और बी, अब इसका जो गुण है वो अलग है, इसका जो गुण है वो कुछ अलग है और इसका जो गुण है वो अलग है। अब इन दोनों के मिलाने से एक नया पदार्थ बनकर तैयार हुआ है, मान लीजिए सी। इन दोनों के मिलाने से एक नया पदार्थ बनकर तैयार हुआ है सी। अब इसका भी कुछ गुण होगा, जो नया पदार्थ बना है उसका भी कुछ गुण होगा। मैं आपको बता दूं कि इसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा और इन दोनों के मिलने से जो नया बना है इसका गुण भी क्या होगा, अलग होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और बने हुए नए पदार्थ का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है, इस नए पदार्थ का भौतिक और रासायनिक गुण होता है वह मूल पदार्थ, मूल मतलब पहला होता है, मूल मतलब शुरुआत होता है, कि शुरू में जो आपके पास पदार्थ है मूल पदार्थ से भिन्न होता है। यानी नए पदार्थ का जो गुण होता है, ये जो नया पदार्थ है इस नए पदार्थ का जो क्या होगा, गुण होगा, वह मूल वाले गुण से कैसा होगा, भिन्न होगा। तो इस पूरा प्रोसेस को आप क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इस पूरी प्रक्रिया को आप बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में आपको दो लोग मिलेंगे या दो से ज्यादा लोग मिलेंगे, या हो सकता है कि केवल एक ही बंदा, वो भी टूट के दो लोगों को बन सकता है। ठीक है ना, ऐसा भी संभव हो सकता है कि एक ही बंदा हो सकता है। तो जब आप दो लोगों को मिलाएंगे तो इन दोनों लोगों का गुणों को चेक कर लीजिए आप कि कैसा गुण है, फिर इनके मिलाने से एक तीसरा बंदा भी बन के आएगा, उसका गुण चेक करेंगे तो इनके गुण से उनका गुण कैसा होगा, अलग होगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ, अभी आप पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया का ही रूप है। जब रासायनिक अभिक्रिया हुई है तभी रासायनिक परिवर्तन हुआ है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं था। भौतिक परिवर्तन में जो बनता है नया पदार्थ बनता ही नहीं है। केवल रासायनिक अभिक्रिया में और रासायनिक परिवर्तन में ही नए पदार्थ का निर्माण होता है और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ओके, हाँ, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। अगर बात करें किसी एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल तो वैसे आपको दिया जा सकता है, दूध दही वाला भी दे सकते हैं। ठीक है, सेब का सड़ जाना, जंग का लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। लेकिन एग्जाम्पल्स अब आप कक्षा 10 में आ गए हैं तो आपको एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। 118 जो तत्व है उन तत्वों में से ही किसी न किसी की अभिक्रियाएं लिख करके आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें बढ़िया एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में भी सम्मिलित है वो मैग्नीशियम को लिया गया है। तो आपको एग्जाम्पल स्वरूप में बता दूं कि कहा जाता है कि जब मैग्नीशियम को खुले वातावरण में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, जलाया जाता है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हवा में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आग पकड़ती है, इसलिए ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। जब मैग्नीशियम को खुले वातावरण में यानी हवा की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं तो वह मैग्नीशियम जलता है और जलने के बाद एक पाउडर के रूप में उसकी राख बचती है, यानी कि एक सफेद चूर्ण प्राप्त होता है और उस चूर्ण को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बोलते हैं। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है बाबू, चूर्ण है।
यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, सफेद रंग का चूर्ण होता है, सफेद पाउडर होता है, ठीक है। और यह क्या है, आपकी ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है जिसकी उपस्थिति में आग लगता है। और ये क्या है, मैग्नीशियम धातु है, ठीक है, मैग्नीशियम धातु है। यह मैग्नीशियम धातु है जिसको आप, यानी मैग्नीशियम का एक तार होता है, मैग्नीशियम का एक तार होता है, उस तार को हम जलाते हैं, तो वह ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, अभिक्रिया। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि हमने बताया कि जब वह अभिक्रिया, इसमें दो या दो से अधिक लोग, या फर्स्ट या सेकेंड, दो लोग आ गए, जब ये दोनों मिल के आपस में अभिक्रिया की है तो कोई तीसरा बंदा बना है, बिल्कुल तीसरा बंदा जो बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब इसका जो गुण चेक करेंगे, इसका जो गुण होगा, जो प्रॉपर्टीज होगी और इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, इन्हीं दोनों लोगों के मिलाने से बना है MgO। तो इसकी प्रॉपर्टीज, इसका जो गुण होगा वो क्या होगा, इन दोनों से तो अलग होगा। यानी जो बना हुआ नया पदार्थ होता है, बना हुआ नया पदार्थ का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वह पुराने वाले पदार्थ से, यानी मूल पदार्थ से कैसा होता है, भिन्न होता है। अब इसकी भौतिक गुणों की बात करें तो अभी एक पाउडर है, यह पाउडर ठोस अवस्था में होगा, जबकि बना ये किससे, इस गैस के साथ अभिक्रिया किया है तब बना है। जबकि ये गैस, ये ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, तो कहीं न कहीं भौतिक अवस्थाएं भी क्या है, बदली हुई सी लग रही हैं। और गुण तो बिल्कुल बदले हुए हैं इन दोनों के, ठीक है ना। इनके जब गुणों की चर्चा करेंगे तो यह कुछ और बिहेव करेगा, यह कुछ और बिहेव करेगा। तो ये कह सकते हैं कि रासायनिक गुण भी इनके चेंज है, और हाँ संगठन भी चेंज है, इनकी बनावट भी चेंज है। इसके बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों संख्या कुछ और है, इसमें कुछ और है, और इनकी बात करेंगे तो कुछ और रहेगी, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कुछ और है, इसके बीच में बॉन्ड कुछ और है, यहाँ पे बॉन्ड कुछ और रहेगा, ये भी चेंज है। तो बहुत कुछ चेंज जाते हैं, इसी को बोलते हैं रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में आप देखे थे कि रासायनिक संगठन में भी बदलाव जाता है ना। तो ये रहा आपका रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है कि हमने आपको समझा दिया, वैसे आप कई एग्जाम्पल से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो जल का निर्माण हो जाएगा, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन से कराएंगे तो अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी की सारी अभिक्रियाएं हैं। तो ऐसे अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, बट अभी अभिक्रियाओं को आप बहुत बेहतर से नहीं समझ पा रहे हैं, तो बस एक एग्जाम्पल के रूप में अभी लेके इसको समझ लीजिए। हाँ, अभी आप पढ़ेंगे कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष, प्लस क्यों लगाते हैं, कहाँ गैस लिखते हैं, कहाँ तीर का निशान लिखते हैं। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और अभी आपको जैसे बस पढ़ाया जा रहा है, जैसे लिखाया जा रहा है, इस तरीके का नोट्स आप बना लीजिए अपनी कापियों में, और नोट्स बना करके लिखना पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल बेहतर तरीके से मैं आपको केमिस्ट्री समझाऊंगा, जैसे फिजिक्स मैंने समझाया बेहतर तरीके से, वैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ आपका रासायनिक समीकरण, आपको देखता हूँ, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आइए देखते हैं, रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़े हैं तो इसकी पहचान पढ़ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे आप, कैसे आप जानेंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पे हुई है या नहीं। तो ऐसी कुछ पहचान है, कुछ ट्रिक से आप उसको लिख लीजिए कि इसकी पहचान क्या होती है। जैसे कि इसकी पहली पहचान आप लिख सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अगर बाबू अवस्था में कहीं परिवर्तन हो रहा है तो आप मान सकते हैं कि हाँ वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना है। अवस्था में परिवर्तन मतलब कि तीन अवस्थाएं जनरली होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे तो कुल 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन सामान्यतः 3 अवस्थाओं पे हमें पढ़ना है। तो ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं हैं। अगर ठोस से द्रव हो गया या द्रव से गैस हो गया, तो इस प्रकार की अवस्था अगर बदल रही है तो आप मान के चलेंगे कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना है, कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अगर रंग में परिवर्तन हो गया है, कलर चेंज हो गया है, तो भी आप मान के चलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया वहां पे क्या है, हुई है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई धान का पौधा आप रोपते हैं तो जिस दिन रोपते हैं धान का पौधा हरा होता है, ठीक है ना। जो लोग धान का रोपाई करते हैं जानते होंगे कि धान का पौधा अगर आप रोपते हैं पानी में तो वह हरा होता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन बाद फिर वह सूख करके पीला जाता है। लेकिन जैसे उसमें फिर दबावों का असर होता है तो 10 दिन 5 दिन बाद फिर से वह हरा होना शुरू हो जाता है। तो वहां पे आप रंग में परिवर्तन देखते हैं, ठीक है ना।
कि प्रारंभ में वह पीला था, फिर वह धीरे धीरे हरा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो चुके हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, इसलिए उसमें क्या हो चुका है, रंगों में बदलाव होना शुरू हो गया है। तो रंगों में बदलाव होगा तो भी आप समझ सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि एक आम का फल पहले हरा होता है, फिर धीरे धीरे वह पक के पीला जाता है जब पकता है, तो यानी कि उसके रंग में चेंज हो गया, कलर में चेंज हो गया, यानी कि वहां पे आम के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। वो केमिकल रिएक्शन की पहचान है कि कलर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, तीसरा है आपका कि गैस का निकलना। गैस का निकलना, अगर गैस निकलेगी, क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, तो भी आप कह सकते हैं कि सर वहां पे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि गोबर ओबर कहीं बहुत ज्यादा रखा है तो वहां आप जाएंगे तो बहुत गर्म आपको महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे मीथेन गैस निकल रही होती है। धान के खेत में अगर आप चल रहे हैं तो भी वहां से मीथेन गैस निकलती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी आपको महसूस होती है धान के खेत में मर जाएंगे तो गैसों का निकलना भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक का अभिक्रिया की पहचान है। ठीक है ना। अच्छा आगे देखिएगा, तापमान में परिवर्तन। तापमान, इसमें परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में कुछ चेंजिंग हुई है, तो समझ लिए कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया वहां पे क्या है, हुई है। केमिकल रिएक्शन होगा अगर टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है तब। आपके शरीर का टेम्परेचर वैसे 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली माना गया है, लेकिन कभी अगर किसी कारणवश कोई रिएक्शन आपके शरीर में हो जाता है, बुखार उखार आ जाता है या फिर बहुत ज्यादा शरीर ठंडी पड़ जाती है, तो आपके तापमान में चेंजिंग हो जाता है। तो तापमान बढ़ भी सकता है, तापमान घट भी सकता है। तो मान चलिए कि आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रही है, कोई अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो तापमान में चेंज होता है तो भी अभिक्रियाएं होती हैं। अगला है कि आपका अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ और भी बनने लगते हैं जो काम के नहीं होते हैं, और हो सकता है कभी कभी काम के भी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, दो लोगों को मिलने से कोई तीसरा चीज बन रहा है, तो साथ में कुछ न कुछ और भी बन जाता है सह उत्पाद के रूप में। तो उससे आप बोल सकते हैं कि अवक्षेप यानी कचरा के रूप में कुछ और भी बन जाता है। हो सकता है कचरा काम लायक भी हो जाए और बिना काम लायक भी हो जाए। तो ऐसे अवक्षेप के बनने, अवक्षेप का बनना भी क्या है, एक पहचान है किसका, रासायनिक अभिक्रिया होने का। ठीक है, तो इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, आप ये जान लीजिए कि क्या पहचान है। छोटी सी ट्रिक्स थी रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के, 4-5 गुण है। इसको आप ये अगर ये सब हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया वहां पे क्या है, हुई है। अब इसकी अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया अलग है और समीकरण अलग है। तो पहले जो चैप्टर का नाम है उसे पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में बहुत कुछ बचा है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहली वीडियो छोटी सी वीडियो है, इसमें आपको रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रियाएं और ये रासायनिक अभिक्रिया की होने वाली क्या क्या पहचान है ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो जैसे आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ाई गई है, वैसे केमिस्ट्री भी अच्छे से हम पढ़ाएंगे, वैसे बायोलॉजी भी अच्छे से हम पढ़ाएंगे। बस आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और जहां आपको दिक्कत हो वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, जिस वीडियो में आपको दिक्कत है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।